बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रडार न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट कासिम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। अगर आप जानना चाहते हैं वो कौन से सहाबी रसूल थे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए अपने जिस्म के टुकड़े करवाए और जिन्हें देखकर एक सहाबी रसूल मुसलमान भी हुए, तो ये रुला देने वाला वाक़या एंड तक देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हजरत सईद बिन आमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इन हजारों में से एक जवान रौना थे जो सरदाराने कुरैश की दावत पर मक्का मुअज़्ज़मा की बलाई जानब मुकाम तनईम की तरफ महज इसलिए चल खड़े हुए ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का मंजर अपनी आंखों से देख सकें, जिन्हें कुरैश ने धोखे से पकड़ लिया था। वो लोगों के कंधे फलांगता हुआ अबू सफियान बिन हरब और सफवान बिन उमैया ऐसे सरदाराने कुरैश के बराबर खड़ा हो सके। वहाँ इन दोनों के सिवा और भी शाहसवाराने अरब मौजूद थे जो अगली सफ़ों में बैठे हुए थे। इसे इस तरह ये मौका मिला कि कुरैश के इस असीर को बचश्मे खुद देख सके। इसने इस मंजर का मुशाहदा किया कि औरतें, बच्चे और जवान सब इसे मौत की वादी की तरफ बेदरेग धकेल रहे हैं। इनका मकसद ये था कि वो इस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करके अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतकाम लें और यूं बदर के मकतूलीन की रसवाई का बदला चुकाएं। जब ये हजूम अपने इस कैदी को लेकर इस मुकाम पर पहुंचा जो पहले से इसकी शहादत के लिए मुतय्यन था, तो इस मरहला पर तवीलुल कामत नौजवान सईद बिन आमर ने हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ नजर दौड़ाई। सरदाराने कुरैश इसे कशां कशां तख्ता दार की तरफ ले जा रहे थे। इसने औरतों और बच्चों की चीखों पुकार और शोर में एक पुरवकार और पुरसकून आवाज सुनी। हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे थे कि अगर तुम्हारे लिए मुमकिन हो तो मुझे मरने से पहले 2 रकत नमाज पढ़ने की मोहलत दे दो। फिर सईद बिन आमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु काबा रुख खड़े होकर 2 रकत नमाज पढ़ रहे हैं। ये 2 रकतें कैसी थी, इतनी हसीन, इतनी मुकम्मल के क्या कहने। इसके बाद इसने देखा कि कौम के सरदारों की तरफ मुंह करके हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु ये कह रहे हैं, बाखुदा अगर मुझे इस बदगुमानी का अंदेशा ना होता कि तुम कहीं ये ना समझ बैठो कि मैंने नमाज को मौत के डर से तवालत दी है, तो मैं नमाज में और ज्यादा वक़्त सर्फ करता। फिर इसने सनादीद कुरैश को अपनी आंखों से देखा। वो हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु का जिंदा हालत में मिसला कर रहे थे, यानी ये लोग इनके जिस्म का एक एक अज़ू यक्के बाद दीगरे काट रहे थे और कह रहे थे, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि तुम्हारी जगह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हों और तुम इस तकलीफ से बच जाओ। इनका इस हालत में कि खून के धारे जिस्म से फूट रहे थे जवाब ये था, खुदा की कसम मुझे कतन पसंद नहीं कि मैं अपने अहलो अयाल में अमन और चैन से रहूं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कांटा भी चुभे। फिर जनाबे सईद बिन आमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि लोग फजा में हाथ हिला हिलाकर बाआवाज बुलंद कह रहे हैं, इसे मार डालो, इसे मार डालो। इसके बाद इन्होंने हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखा कि वो तख्ता दार पर अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाए हुए अल्लाह ताला से ये इल्तिजा कर रहे हैं, इलाही इन सब जालिमों को शुमार कर ले और इन्हें तबाही का मजा चखा और इनमें से किसी को माफ ना कर। ये कहकर इन्होंने जिंदगी की आखिरी सांस ली। ये वो लम्हा था जब इनका जिस्म तलवार और नेज़ों की ज़रबात से चूर था और इतने जख्म खा चुका था कि जिनका शुमार नहीं किया जा सकता। कुरैश बिलाखिर मक्का वापस लौट आए और इसके बाद पेश आने वाले बड़े बड़े संगीन मार्कों और नरगे में हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु और इनके वाक़या शहादत को यकसर बुला बैठे, लेकिन हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का मंजर महव न हुआ। हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जामे शहादत नोश करके जनाब सईद को वो कुछ सिखा दिया जिसका इन्हें कतई इल्म ना था। बिलाखिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सईद बिन आमर का सीना इस्लाम के लिए खोल दिया। चनाचा बरसरे मजमा ये ऐलान कर दिया कि मैं सर तस्लीम खम करता हूँ, मैं आज से मुसलमान हूँ।
जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब के जवार रहमत की तरफ कूच किया, इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सईद बिन आमर से इनकी खिदमात की वजह से खुश थे। जनाब सईद बिन आमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास इस वक्त तशरीफ़ लाए जबकि वो मसनद खिलाफत पर फरोकश हुए ही थे। इस मरहला पर हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जनाब सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी नुसरत व ताईद के लिए दावत दी और फरमाया कि ए सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु, हम तुम्हें इलाका हमस का गवर्नर मुकर्रर करते हैं। और फरमाया, क्या तुम्हारे लिए हम कुछ मुआवजा मुकर्रर न कर दें? इस पर हज़रत सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं मुआवजा लेकर क्या करूँगा? बैतुल माल से जो कुछ मिलता है वो भी मेरी ज़रूरत से ज़्यादा है। और ये कहा और हमस की तरफ चल दिए। कुछ अरसा बाद हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने काबिल इत्तमाद अफराद पर मुश्तमिल वफद को हुक्म दिया कि मुझे इन अफराद के नाम लिख कर दो जो तुम में से मुफलस व नदार हैं, ताकि मैं इनकी माली मदद कर सकूं। वफद ने आपकी खिदमत में एक दस्तावेज पेश की जिसमें हज़रत सईद बिन आमर का नाम भी दर्ज था। हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, कौन सईद? इन्होंने बताया, हमारा गवर्नर। फरमाया, आपका गवर्नर मुफलस है क्या? बताया गया, खुदा की कसम कई कई दिन इनके चूल्हे में आग नहीं जलती। बस ये सुनना था कि हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बेख्तियार रो पड़े और इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। फिर आप उठे और 1000 दिनार की एक थैली भरकर फरमाया, ये थैली सईद बिन आमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को दे देना और कहना, ये अमीरुल मोमिनीन ने आपके लिए भेजी है। जब थैली आपकी खिदमत में पेश की गई तो अपने से दूर हटाकर बस ये कहने लगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गोया कोई नागवार वाक़या पेश आ गया हो। ये कैफियत देखकर आपकी बीवी घबराई हुई उठी और कहने लगी, मेरे सर के ताज, क्या सानहारूनुमा हो गया? क्या अमीरुल मोमिनीन वफात पा गए? आपने फरमाया, नहीं, बल्कि ये बात कहीं ज्यादा अहम है। इसने पूछा, क्या किसी मार्का जिहाद में मुसलमानों को कोई सदमा पहुंचा? आपने फरमाया, इससे भी बड़ी बात है। इसने अर्ज किया, भला इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? फरमाया, मेरे यहाँ दुनिया दर आई ताकि मेरी आखिरत बिगाड़ दे। मेरे घर फितना उभर आया। इसने अर्ज की, क्यों ना आप इस फितना से गुलू खलासी इख्तियार कर लें। इन्होंने फरमाया, क्या इस सिलसिला में मेरी मदद करोगी? अर्ज की, हाँ जी, क्यों नहीं। आपने दिनार मुतअद्दद थैलियों में बंद किए और गरीब मुसलमानों में तकसीम कर दिए। कुछ अरसा बाद हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दियारे शाम तशरीफ लाए। मकसद ये था कि इस इलाका के हालात मालूम कर सकें। जब हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की तशरीफ आवरी हमस में हुई तो यहाँ के लोग आपको सलाम अर्ज करने की खातिर हाजिर हुए। आपने दरियाफ्त फरमाया, तुमने अपने अमीर को कैसा पाया? इन्होंने हज़रत सईद बिन आमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की शिकायत में ज़बान खोली, जिनमें से एक शिकायत ये भी थी कि आप पर कभी कभी मजलिस में बैठे बैठे गशी तारी हो जाती है और यूं मालूम होता है कि अहले मजलिस से इनका कोई ताल्लुक नहीं। मैंने पूछा, सईद, ये क्या बात है? सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैंने हज़रत खुबैब बिन अदी रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का मंजर बचश्मे खुद देखा है। जब भी वो दिन मुझे याद आता है सोच में पड़ जाता हूँ कि मैंने इस दिन इनकी क्यों मदद ना की। डरता हूँ कहीं शायद अल्लाह ताला मेरा ये जुर्म माफ ना करे। इसके बाद मुझ पर गशी तारी हो जाती है। ये सुना तो हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का शुक्र है कि जिसने सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मेरे हुस्न ज़न को गलत साबित नहीं किया। अल्लाह ताला ने हज़रत सईद बिन आमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी रज़ा से नवाजा। आप इन लोगों में से थे जो दूसरों को अपनी ज़ात पर तरजीह देते थे, चाहे खुद घाटे में रहें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जलीलुल कदर सहाबी से हमें बहुत सबक मिलते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसे हुक्मरान और गवर्नर अता फरमाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है, इस्लाम और पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग रडार न्यूज। अफवाज पाकिस्तान, पाइंदाबाद, पाकिस्तान।